कतिपय वर्गों के लिए विशेष प्रावधान संबंधी अनुच्छेद। सभी को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय दिलाने एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान में कतिपय उपबंध किए गए हैं। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की मदद की जा सके और वे नागरिकों के समान समूह के स्तर पर आ सके। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है तथा उनके लिए विधानमंडलों में स्थानीय तथा सेवाओं के पदों का आरक्षण किया गया है। संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा नहीं की गई है। इन्हें किसी राज्य के राज्यपाल की सलाह से उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से चिन्हा जाएगा। राष्ट्रपति ने अनेक आदेश जारी किए हैं और उनके द्वारा विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का भी निर्देश किया गया है। अनुच्छेद 341-42 के अधीन दी गई शक्तियों के अनुसार संसद ने अधिनियमों द्वारा इन आदेशों में संशोधन भी किए हैं। अनुच्छेद 334 में उपबंध है कि संविधान के प्रारंभ से 50 वर्ष के अभी तक लोकसभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तो अनुसूचित जनजातियों को स्थानों का आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा। आरक्षित स्थानों की संख्या के आधार कुल जनसंख्या से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अनुपात होगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिक से अधिक 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए और 1 सदस्य को राज्य विधानसभा के लिए नामजद कर सकते हैं। यदि यह पाया जाए कि लोकसभा या विधानसभा में कुछ समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 331-334 कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। मतदाता सभा में जनसाधारण अर्थात निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता समुदाय अथवा जाति आदि के भेदभाव के बिना मत दे सकते हैं। कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा। स्थानों का आरक्षण भी अल्प अवधि के लिए है। इस अवधि के बीच आशा की जाती है कि अनुसूचित जातियाँ तो अनुसूचित जनजातियाँ आगे बढ़ेगी और विशेष जनसंख्या के स्तर पर आ जाएगी। लेकिन हर बार जब आरक्षण की अवधि समाप्त हो जाती है तो सरकार अपने विवेकानुसार उसे और बढ़ाने का निश्चय करती है और इसके लिए संविधान के उपबंध में संशोधन कर देती है। अनुच्छेद 334 के उपबंध का नवीनतम संशोधन 79वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 79वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को बढ़ाकर 60 वर्ष अर्थात 2010 तक कर दिया गया। अनुच्छेद 335 के अधीन लोकसभाओं
के लिए नियुक्तियाँ करते समय अनुसूचित जातियों या जनजातियों के दावों को ध्यान में रखा जाएगा और साथ ही प्रशासन की दक्षता को भी बनाए रखा जाएगा। 82वें संविधान संशोधन सितंबर 2000 के द्वारा अनुच्छेद 355 में एक परंतु जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संघ और राज्यों की सभा में आरक्षित स्थानों में किन्हीं रिक्तताओं की पदोन्नति के द्वारा भर्ती समय मूल्यांकन के मानक और न्यूनतम अनिवार्य अंकों में कमी करना ठीक होगा। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध है। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। आयोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का अन्वेषण करता है, उनकी कठिनाइयों को दूर करके तथा उनकी दशा में सुधार करने के बारे में सिफारिश करता है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि सामाजिक पिछड़ेपन के जाति समय विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन केवल जाति पर आधारित कोई वर्गीकरण वैध नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि पिछले वर्गों को सभा में 27 यानी 27% आरक्षण दिया जाए, पर निर्देश दिया कि आरक्षण के कोटे से विशेष वर्गों के उन्नत वर्गों या संपन्न स्तर के लोगों को नियुक्त किया जाए और इस बात पर बल दिया गया कि सकल आरक्षण 50% से अधिक न हो। लेकिन 76वें संविधान संशोधन द्वारा तमिलनाडु में 69% आरक्षण होने संबंधी कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर न्यायिक अधिकार क्षेत्र से दूर रखने का प्रयास किया गया। अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार राष्ट्रपति संबंधी राज्यपाल की मंत्रणा से प्रत्येक राज्य के अंदर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में परिवर्तन कर सकते हैं।